हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेवल 2 का अगला क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग करने वाले 39 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं बच्चा। हम लोग इसके पहले कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन और उड़ा डाले हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट का। आ जाओ बच्चा फटाफट। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि अगर इस तरीके का दे रखा है आपको लाना RHS, ठीक है। तो आपको एक चीज़ गौर करना है इसमें। अब गौर करोगे क्या कि सर इसमें तो पूरे इन्वर्स टर्म गायब है। RHS अगर गौर करोगे तो देखो सर ये फ्री फ्रॉम ITF फंक्शन, ठीक है। मतलब जो मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है बच्चा वो इसमें दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब हमें रिमूव करना है। एलिमिनेट कैसे करना है आपको, देखो एलिमिनेट आप करोगे आसानी से। देखो इसमें करना क्या आपको कि इधर से चलना है, क्योंकि देखो एक्चुअल इधर से ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये कॉस है, इसके एंगल में पूरे हैं, है ना। फिर इसके फिर इन्वर्स के अंदर ये पूरे आ गए, राइट। तो आप उधर से ही चलना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा। इधर से तो चल नहीं सकते हो। देखो साइन के अंदर में कौन बैठा हुआ है, ये कॉट इनवर्स। अगर आप सोच के देखो कि कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स जैसा शक्ल दे देते हैं, इसका पहले कौन बैठा हुआ है, साइन। तो ये दोनों उड़ नहीं जाएगा। सर कैसे उड़ जाएगा, ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। देखो कि अगर ऐसा रहे ना कुछ, अगर इसमें जो भी रहे तो ये कैंसिल आउट होकर ये एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही काम होता है ये। लेकिन मान लिया जाए कि अगर ऐसा आपको सोच समझ के अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही दिया है तो उसके लिए कोई लफड़ा है नहीं, तो उड़ जाता है, ये आपको ये बच जाएगा, जो भी रहेगा बच जाएगा, राइट। तो आपको डोमेन के लिए यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा तो हम लोग चलते हैं LHS से। अगर LHS को देखोगे तो आपको कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, राइट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कॉट इनवर्स को हम लोग कर लेते हैं बाबू साइन के टर्म में, ठीक है। साइन इनवर्स के टर्म में कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स को कैसे बदलोगे, कॉट का मतलब क्या है, बात एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, x/1 है, राइट। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है कि नहीं होता है, जरा बताओ। b/p होता है, क्लियर। तो यहाँ से b का वैल्यू इतना, p का वैल्यू इतना। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन थीटा का सर p/h होता है। सर p का वैल्यू तो 1 है, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे बच्चा, रूट के अंदर, राइट। तो 1 रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 + x², राइट। चेंज हो गया। अब यहाँ से इसका कहानी हो जाएगा खत्म बाबू। तो आ जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स, तो ये तो खत्म हो गया, अंदर बचेगा 1/√1 + x², राइट। ऐसा हो गया, क्लियर। अब देखना है यहाँ पे, अब इसको आप चाहोगे कि सर इसको कॉस में कर ले, है ना, इसको कॉस में कर ले। तो चलो चेंज करते हैं कॉस में, इसको हम कॉस में करते हैं इन्वर्स में, राइट। तो इसके अंदर बताना tan के रूप में दे रखा है, तो p/b का वैल्यू दे रखा है बाबू। आपको लाना सर कॉस के टर्म में, तो b/h होता है बाबू, राइट। तो बताना b का वैल्यू तो ये रूट वाला हो गया, ऊपर रह जाएगा 1 + x², है ना। अब h का वैल्यू क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लोगे रूट के अंदर, दोनों का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, रूट खत्म, 1 + x² बच जाएगा। तो ओवरऑल ये तो खत्म हो गया बच्चा। तो ओवरऑल ऊपर क्या बच गया, 1 + x² बटा में रूट अंदर क्या बच गया बच्चा, 2 + x²। क्या इसको ओवरऑल रूट लिखा जा सकता है क्या, बोलो यस सर, 1 + x² अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, 2 + x², है ना। आपका आ गया RHS, राइट। आपका ये हो गया फिनिश, खत्म किस्सा, ठीक है। चलो बिना लेट कर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चा 40, राइट। LHS में आपको देखो क्या दे रखा बाबू, tan इनवर्स √x बराबर इतना, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे देखना बाबू कि tan इनवर्स x दे रखा, अब इतना आपको निकालना है RHS में। तो बहुत सिंपल है, LHS आप लेकर चलो, आपको tan इनवर्स देखते ही आपको खुशी आ जाता है कि सर इसमें तो बहुत सारे फार्मूले हैं। और पहले देखो ये चेंज तो आप चेंज करोगे इसमें, तो आपको पता सर चेंज अगर p/b भटा मतलब भाट एवर कुछ भी हो, तो आपको चेंज तो अंदर होता है, बाहर तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बाहर तो हमें सर 1/2 लाना है, तो 1/2 हम अपना मन से लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए 2 भी देना पड़ेगा, है ना, अपना मन से दे रहे हो तो, राइट। यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको देखना बच्चा कि इसको 1/2 को रहने देते हैं, और यहाँ से कम्प्लीटली हम क्या करते हैं,
कम्प्लीटली हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कॉस इनवर्स के टर्म में। किस में कर लेते हैं बाबू, कॉस इनवर्स के टर्म में, राइट। तो यहाँ से लिख देते हैं बाबू कॉस इनवर्स, है ना। और ये एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर और बटा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ऐसा हो जाएगा। तो बताना ज़रा 1/2 कॉस इनवर्स अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। ऐसा हो जाएगा। टाटा बाय बाय, खत्म किस्सा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ गया बच्चा RHS, ठीक है। ये कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 LHS में देखिएगा क्या दे रखा है, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस है, राइट। ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको जाना है tan इनवर्स के रूप में, तो बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स से tan इनवर्स एक्स में जाना है। तो बहुत जैसे कर लो, आपको फार्मूले भी बता रखे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है इतना, इसका मतलब p/h का वैल्यू दे रखा है ना बाबू। और आपको देखो tan में लाना है, आपको किस में लाना है बाबू, tan में लाना है, ठीक है। तो tan में बताना क्या होता है, p/b होता है बाबू, p/b होगा कि नहीं होगा। p का वैल्यू तो सर वही रहने वाला है, रूट एक्स ही रहने वाला है सर। b का वैल्यू तो होता है सर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके इसमें घटा लोगे, स्क्वायर का रूट खत्म, यानी x प्लस ए बचेगा और माइनस कर लोगे x, है ना। कहानी खत्म हो जाएगा बाबू, x उड़ गया तो आ गया tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए, है ना। तो इसको ओवरऑल रूट लिख सकते हो बाबू, tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, राइट। आपको आ गया RHS। सर बोलोगे इतना शॉर्ट, कोई शॉर्ट की बात नहीं है, आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो एरो से, ज़्यादा अगर तकलीफ है तो। समझ मारा, जैसा हमने लिखा है एग्जाम में भी आप लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलो, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मास्टर्स को कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, ठीक है। जो रियल मास्टर होंगे तो बोलोगे सर सब तो अच्छे नहीं होता तो हम क्या करें, हम गलत हो जाएं, ठीक है, नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको अपना दम पे विश्वास रखना है, जो सही है उसको गलत नहीं कर सकता कोई भी रहे, ठीक है बाबू। इसमें आप आराम से चलो LHS लेकर, दोनों tan में, तो tan से देखो कोट में जाया जा सकता है, या तो इसको कोट में पहले करके कोट वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, tan में ही लगा लेते हैं हम लोग, आ जाएगा। जब tan में आ जाएगा तो कोट में आसानी से जा सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। तो चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस बाई है बच्चा, और बबुआ क्या है बताना सर, बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1 है, राइट। क्लियर है। यहाँ से देखना tan इनवर्स क्या बनेगा, 1/x प्लस बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1, ठीक है, बटा 1 माइनस 1/x प्लस बाई इंटू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1, राइट। यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से देखो LCM क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, राइट, बटा इसको गुना करके है ना यहाँ पर लिख दो। अगर दोनों गुना करोगे ना बच्चा तो एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं फार्मूला बन रहा, चलो गुना करा के यहाँ पर बिठा दो, गुना करके लिख लो आप, ठीक है। तो गुना करो, एक्स से करोगे तो बाबू हो जाएगा x3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स, और बाई से कर दो एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स, है ना, बाई स्क्वायर और प्लस बाई, ऐसा आपको मिल जाएगा, और माइनस में बाई मिल जाएगा, राइट। आपको ऐसा मिल जाएगा बाबू। अब देखो कुछ कटता है तो कटा दो, बाई से एक बाई चला जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं बाबू। ऊपर देखो है ना, ऊपर क्या बन गया, देखना ऊपर बन जाएगा बाबू tan इनवर्स, है ना। आप देखो थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि आप सर आपको
एक्स लाना, तो tan इनवर्स में क्या आ गया, cot इनवर्स में tan में क्या आना, इसका उल्टा ना होता, 1/x आना चाहिए था ना, फिर cot में ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब सर बट्टा में कहीं ना कहीं x कॉमन आ जाएगा, फिर आपको पूरा मामला निपट जाएगा। तो हमको ऐसा ही हिंट मिल गया। अच्छा ऊपर से पहले जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, x² प्लस 2x² प्लस 1 प्लस y², राइट, ऐसा क्लियर। ठीक है, यहाँ पर आप x प्लस y का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अब नीचे देखो क्या बचा है बाबू, जो बच गया है ना उसमें देखो x कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर बचेगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस x² प्लस y², यही बचा होगा है ना अंदर, यही बचा है बाबू, थोड़ा सा देख लीजिए। तो और या इसको है ना x प्लस वाई को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कोई मतलब है नहीं, छोड़ो ना, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x² प्लस 2x² प्लस y² और प्लस 1 है ना बच्चा। नीचे x कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, यहाँ भी जोड़ लो, तो x² प्लस 2x² प्लस y² और प्लस 1 बचा कि नहीं बचा। तो देखना ऊपर नीचे सेम हो गया होगा बाबू, उड़ गया कौवा उड़, तो हो गया बाबू यहाँ से आपका tan इनवर्स 1/x दैट इज cot इनवर्स x, है ना, दैट इज RHS। खिस्सा खत्म है ना बाबू। तो बहुत सिंपल है, और कुछ RHS से भी अनुमान लग जाता है, अगर RHS ना भी देता कई बार आपको इतना ही दे देगा, RHS पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको ये देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख रहा है कि सब में x दिख रहा था, तो x हम कॉमन ले लिए, है ना। ठीक है, मेरे दिमाग में चलता आगे होता ये कुछ नहीं, और कुछ नहीं बनता मेरे दिमाग में, तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं ना, जितना तो दिमाग में आइडिया आता है ना करते जाइए, मैथ्स में यही होता है। ठीक है, चलो इसलिए बोलते हैं ना मैथ्स तभी अच्छे होते हैं आपके जब आपके बेसिक्स अच्छे होते हैं, राइट। चलो आपको 42 चलते हैं आगे, क्वेश्चन बच्चा आगे। अब देखना बाबू यहाँ पे करना क्या है आपको, कि प्रूव करना है इतना बराबर इतना आपको लाना है। LHS में आप देखना, LHS में लेकर चलते हैं हम लोग कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा है, बहुत सिंपल है। देखो आपको लाना है बाबू sin इनवर्स x में, है ना। आपको पहले चलो एक फार्मूला लगा लेते हैं, आपको 1/2 तो क्रिएट करना पड़ेगा, पहले इसके लिए ना फार्मूला लगा लेते हैं tan में। तो tan में लगा लोगे तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आ जाएगा बाबू। चलिए ठीक है सर। अब आपको देख रहे हो कि 1/2 आगे लाना है, तो 1/2 हम दे देते हैं। अब इसके लिए हमको गुना में 2 भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज नहीं ना होना चाहिए, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखो कि सर 1/2 को तो रहने देंगे, लेकिन अब बाकी जो है यहाँ पे ये इसका जो मसला है सर, इसको हमको चाहिए साइन में, साइन इनवर्स में। तो आपको पता है बाबू 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, जहाँ भी फार्मूला यूज आ रहा है ना आप मेंशन कर देना फार्मूला, कई जगह पे हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन आप हमेशा कर दिया करना है, राइट। देखो ठीक है, देखो फार्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला आप मेंशन कर दिया करना। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स के टर्म में, सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। अगर यही माइनस दे देते हैं ना तो ये tan में होता है, ठीक है, नीचे अगर माइनस होता तो ये फार्मूला होता आपका होता है बाबू, इस पे हम लगाने वाले हैं। अब आंसर आपके पास आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो तो चलो हम लोग लगाने वाले हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, 2x मतलब पूरे का मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाएगा बाबू, पूरे में मल्टीप्लाई अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, बटा 1 प्लस x² मतलब पूरे का होल स्क्वायर, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो क्या होगा कि यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, इतना देखो दे रखा आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई पॉन 1 माइनस एक्स वाई बटा क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पूरे का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर होगा, जब नीचे का स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा बाबू। कहीं से कोई दिक्कत है क्या,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर आ जाएगा तो एलसीएम तो नहीं आ जाएगा, फिर गुना हो जाएगा 1 से, तो ऊपर आ जाएगा बाबू 1 माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर, राइट। और प्लस इधर आ जाएगा एक्स प्लस बाई का स्क्वायर, ये तो रह जाएगा ठीक है। ए वो से वो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो ऊपर ही जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, है ना बाबू। तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू आ जाएगा बाबू 2 इंटू एक्स प्लस बाई, इस नीचे से सबसे ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस बाई, ठीक है। बटा में देखो क्या है, ये तो चला गया ऊपर, बटा में इतना का होल स्क्वायर प्लस में रह गया, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं बाबू, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये इसको तोड़ लेते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इतना का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। और प्लस इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ऐसा मिलेगा। कुछ कट रहा है बाबू, लो यस सर कट रहा है, 2x से 2x बाई कट रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो हम करते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच गया क्या, ऊपर तो आ ही गया बाबू 1/2 है ना, साइन इनवर्स, और क्या बच गया बाबू, ठीक है। और क्या बच गया है 1 प्लस एक्स बाई का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा ऊपर पहले लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू एक्स प्लस बाई 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई बटा 1 प्लस एक्स बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। शायद इतना ही बच रहा है बाबू, ठीक है। नीचे तो यही बच रहा था, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो ये फैक्टर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर देखिएगा तो ये आप में गुणनखंड हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला तो मिल ही चुका आरएचएस से भी, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। अगर यहाँ पर देखो ना तो गुणनखंड हो रहा है अपने आप में, देखो अगर इसको एक साथ रख लो, चाहे एक्स स्क्वायर के साथ रख लो चाहे बाई स्क्वायर के रख लो, ठीक है। वन बाकी जो बच गए उसको एक साथ रहने देते हैं, 1 प्लस बाई स्क्वायर के एक जगह कर लेते हैं बाबू, और प्लस इसमें से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अब देखो दोनों बाई स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा पूरे से, तो आपको आ जाएगा बाबू 2 साइन इनवर्स, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था एकदम, 2x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। और देखो इसमें से 1 प्लस बाई स्क्वायर या 1 प्लस बाई स्क्वायर बोलो या बाई स्क्वायर प्लस 1 बोलो, बात देखिए 1 प्लस बाई स्क्वायर बोलो तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसा हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो। चलो हो गया ना, तो ये आपका हो गया आरएचएस, ये आपका हो गया क्या बाबू, आरएचएस, ठीक है। आपका हो गया आरएचएस, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, हो गया बाबू खलास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चा इसको आते हैं उड़ा डालते हैं, देखिएगा इसको उड़ा डालते हैं, देखिएगा। तो बहुत सिंपल है ये, आपको देखो कि आपको साइन कॉस दोनों दे रखा, आपको लाना टेन में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, दोनों को टेन में कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, फटाक से आ जाएगा आंसर। देखो एलएचएस में है बाबू आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर टेन इनवर्स में कर लेंगे चेंज, तो साइन इनवर्स से टेन में कैसे करोगे, साइन बटा कॉस हो जाएगा बच्चा, है ना, ऐसा चेंज हो गया आ जाएगा। और इसको भी टेन में कर लोगे साइन बटा कॉस हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बाबू, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत है तो फार्मूला, है ना, आप चेंज कर लोगे, चाहे पी बाई बी जैसे भी करके चेंज कर लेना आप, राइट। अब आपको देखो फार्मूला लगा दो, सिंपली ऐड हो जाएगा, फार्मूला मेंशन कर लेना, मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐड हो जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा आंसर। फार्मूला तो पता ही होगा आपको, ये ऐड हो जाता है और 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा गुना, है ना बाबू, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखना आपको कि क्या आ जाएगा इसके बाद, tan इनवर्स
tan इनवर्स है ना। अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ से यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तिरछा गुना कर लो, ठीक है। तो एक्स बाई ऊपर हो जाएगा और प्लस है ना, दोनों का गुना हो जाएगा तो रूट एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं दोनों बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर है ना, रूट के अंदर आ जाएगा बटा में, ये दो गुना हो गया, यहाँ पर आ जाएगा बाबू बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। आ गया, यही तो लाना था बाबू, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो आरएचएस आ गया, कितना सिंपल था ना, खड़ाक उड़ा डाले है ना। चलो आगे बढ़ते फिर, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अभी 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 जाकर लाइक करो, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है बाबू। ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल आसान नहीं होता है बाबू, बहुत मुश्किल वाला काम है, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत मेहनत होता है, स्टूडियो में रहना, बहुत सारे लाइट के बीच। देखिएगा, आपको प्रूफ करना बहुत आसानी से कर सकते हो, कैसे देखिएगा। आपको करना है यहाँ पे कि एलएचएस आपको लेकर चलना है, एलएचएस आपको लेकर चलना है 2 tan है ना। आपको देख रहे हो कि सिंपली लाना है tan के टर्म में है ना, तो आपको देखो अंदर वाला को उड़ा डालो, आपको देख रहे हो tan बाहर दिख रहा है सर, वही आ जाएगा, ठीक है। 2 tan का भी tan के इन्वर्स में आपको फार्मूला पता है, हो जाएगा मसला खत्म, अंदर वाले को हटाना है, इन्वर्स को रिमूव करना है ना, यही आपको चमक रहा होगा। तो पहले तो एलएचएस आप लिख लेना, थोड़ा स्टेप चुरा रहे हैं, राइट। तो चलो ये एक और लिख लेना, उसके बाद देखो अंदर वाले को क्रियाक्रम करते हैं हम लोग। देखो कोसेक इन्वर्स है ना, tan को क्या करोगे, कोसेक का चाहोगे टर्म लिखना, तो चलो कोसेक के टर्म में क्या लिखोगे है ना, कोसेक के टर्म में क्या लिखोगे आप, सर कोसेक के टर्म लिख देंगे कोसेक इन्वर्स tan से। देखो tan का मतलब क्या है बाबू बताना, tan का मतलब p बटा बी, मतलब 1 कुछ नहीं तो 1 नीचे p बटा बी, होता है कि नहीं होता बताओ। कोसेक, कोसेक का मतलब क्या समझते हो, कोसेक का मतलब क्या, h बटा p समझते हो है ना, h बटा p, h तो निकालो, दोनों का से रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। p का वैल्यू कितना है सर x, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी, माइनस में है ना, माइनस में बाबू क्या आएगा बताना। अब लिख दो इसको tan ऑफ है ना। अब कॉट इन्वर्स को भी आप किस में चाहोगे, tan में करना, tan इन्वर्स में है ना, तो कॉट में तो tan में करना इजी है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे बाबू, उल्टा कर देंगे, आपका काम आसान। चलिए अब आपका हो चुका है बाबू बहुत काम आसान, 2 tan इन्वर्स, अब ये उड़ जाएगा, कौवा उड़ तो बच जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इधर बच गया 1 बटा एक्स, राइट, ऐसा। तो अब ओवरऑल क्या, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 2 tan इन्वर्स, अगर एलसीएम ले लोगे तो अंदर बच जाएगा बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब बताना 2 tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला आपको लगा देना है, देखो है ना। तो यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, tan के टर्म में क्या आ जाएगा है ना, tan के टर्म में आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा बताना। आपको देख रहे हो tan के टर्म में लाना है, 2 का हटाना है, 2 tan इन्वर्स के एक्स का फार्मूला आपको पता होगा, सर क्या नहीं पता है हमें, देखो 2 tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला पता है, क्या पता है बताना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, क्लियर बाबू, इजी टिक क्लियर। देखो आगे बढ़ते हैं फिर, अब यहाँ से देखना बाबू क्या होगा कि फार्मूला लगा देते हैं, 2x मतलब 2 इंटू पूरा है ना, तो आपको हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स है ना, और बटा 1 माइनस है ना एक्स स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर, सर क्या बचेगा इतना इतना माइनस 1 का एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सर चलिए अब इसको मार धार करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स है ना, बताना यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर ही रहने देते हैं, 2 इंटू रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 है बटा में एक्स है ना बाबू, तो बटा में एक्स रहने देते हैं, बटा बड़ा वाला, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको आप तोड़ लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब तोड़ोगे आप डिटेल तोड़ लीजिएगा, हम तोड़ के इधर लिख देते हैं, देखो ए स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा बाबू, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर
अब माइनस में 2 भी होगा, यानी ऐसा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई 2 प्लस डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 2, है ना। तो आपको साइन भी हटा देते हैं, डायरेक्ट माइनस भी कर देते हैं, आगे माइनस है ना तो साइन चेंज भी हो जाएगा। तो ये आपको क्या है 2 है, तो 2 माइनस में 2 मिलेगा, फिर आपको माइनस में एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा बाबू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कहानी हो गया। सर क्या कहानी हो गया, एगो तो एक्स से एक्स उड़ जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ तो एगो एक्स उड़ा दो पहले इसको, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, tan इनवर्स, है ना। ठीक है, ऊपर वाला रहने देते हैं 2 रूट है ना, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1। अच्छा ये वाला एक्स सबसे ऊपर ही जाके ना बैठेगा, एक्स ऊपर बैठेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, नीचे अगर 2 कॉमन ले लो, नीचे 2 कॉमन ले लो तो रूट क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 बन चुका है, नहीं बचेगा। 2 कॉमन ले लो तो बाबू बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो काम तमाम हो गया इसका, बच गया tan इनवर्स एक्स। आपको tan इनवर्स क्या बच गया बाबू एक्स, दैट इज RHS। क्या बात है सर, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन था, उड़ा डाले। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे मैथ्स वाले बच्चे डरते हैं यार, युद्ध में कूदने के बाद ना सिर्फ तलवार चलाना होता है, खच खच। देखो हो गया बाबू, चलो उड़ाते फिर, है ना, बढ़ते फिर, है ना। वो लाना सर कॉस में, हम पहले ही से इसको कॉस में कर देते हैं, ठीक है। LHS लेकर चलते हैं, अब धाएँ धाएँ उड़ा देते हैं, इसमें सोचना ही नहीं पड़ता हम लोग को। सर हमको ऐसा ही आसान लग रहा है सर, इसको पहले ना कॉस में करके आराम से फार्मूला फेंक देंगे एकदम फटाक से। कॉस में फार्मूला डायरेक्ट होता है बाबू, चेंज कर लोगे। इसमें सर क्या रखा है ना, इसमें सब बउआ मैया का खेला है। चलो अब कॉस वाला फार्मूला तो पता ही होगा आपको। सर क्यों नहीं पता रहेगा, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस, फार्मूला हमेशा मेंशन कर देना, कई बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन फार्मूला मेंशन कर दे। इसको कैलकुलेशन जितना स्टेप चुरा लो कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को ज़रूर मेंशन करना। आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट पहले होता है, फिर माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बाबू, ये होता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो है ना, अब देखना यहाँ पे बाबू क्या करते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स है ना ऐसे करते हैं और दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट पहले होता है आपको पता है, फिर अपोजिट साइड रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इतना का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और फिर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखना आप कि कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस, है ना, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ से जब रूट खोलो माइनस हटाओगे तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट तो ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स भी लिख दे डायरेक्ट। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं आगे। तो रूट यहाँ भी वही होगा बाबू, जब माइनस है ना ब्रैकेट खोलोगे तो 1 से 1 कटेगा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा। और पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब आपके पास आंसर पहुँच चुके, हाजिर हो चुके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बस आ चुके हैं आपके RHS, है ना बच्चा। इस सब में क्या ही मजाक कर रखा है, उड़ा डाले, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, करते हैं इसको हवा हवाई में, देखो उड़ाते हैं हम। यहाँ पे देखना आपको करना क्या है कि अगर ऐसा प्रूफ करना है आपको, है ना, आपको प्रूफ करना है ऐसा, बहुत सिंपल है। LHS लेकर चलते हैं और हवा में देखो उड़ा देते हैं इसको। इसको पता है कैसे उड़ाने हैं, AK-47 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर है आपका 47, ठीक है। आइए उड़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9π/8 है ना, माइनस 9π/4 है, 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, राइट।
तो ये सिंपली आप उड़ा दोगे, 9/4 कॉमन ले लो आप, तो बच जाएगा यहाँ पर बच्चा। देखो दोनों में कॉमन है। जितना कैलकुलेशन में क्या होता है सर, हमको कैलकुलेशन करना है तो जितना कॉमन होता है ना पहले बटोर लो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, उसके बाद देखा जाए क्या करना है। तो ऐसा ही देखेंगे सर कॉमन आ रहा है तो बाकी मसला आसान हो सकता है, 5/2 बच जाएगा। यहाँ कॉमन ले लिए तो आपको बच गया साइन इनवर्स 1/3, है ना, ऐसा बच गया। तो आपको जैसा ही दिखेगा सर 5/2 में कोई इन्वर्स घटा हुआ है, अरे भाई साहब इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत हाईलाइटेड फार्मूले हैं, है ना। आपको देखो पूरे के पूरे बताते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, बराबर 5/2 होता था, है ना। अगर यहाँ से देखो कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या आएगा बताना ज़रा। ये साइन इनवर्स दौड़ के जाएगा उस साइड, अपोजिट साइड में, मतलब माइनस में, है ना बाबू। तो बताना फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई साइन इनवर्स गया ना, तो साइन इनवर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताना आ गया कि नहीं आ गया फार्मूला साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो बताना अगर इतना बटा हुआ है, अगर इतना लिखा हुआ है, अगर इतना लिखा हुआ है बाबू, तो देखो ना 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो बनेगा क्या, कॉस इन, नंबर सेम ही रहना, कॉस इनवर्स में बन जाएगा, है ना। तो आपको क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब नंबर 1/3 ही रहेगा। सर हमें तो आंसर लाना है 9/4, और कॉस इनवर्स दिख रहा है, मतलब कॉस इनवर्स नहीं सर, साइन इनवर्स दिख रहा है, तो बदल लो ना, बदल लो फिर, ठीक है। बदलने में क्या सर, ये आपको पता है बी का वैल्यू है और ये आपका एच का वैल्यू, आपको सर लाना है साइन में, तो लाना सर साइन में। साइन में क्या होता है p/h, आप एरो लगा के भी एग्जाम में भी लिख सकते हो ऐसा, है ना, p/h, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो आपको करना है क्या है कि p का वैल्यू आपको है ना निकाल लो, एच सर 3 ही रहने वाला है, एच तो 3 ही रहने वाला, p का वैल्यू क्या निकलेगा सर, h² माइनस b², मतलब 3 का स्क्वायर 9 - 1, है ना, ऐसा बनने वाला है। तो क्या आ गया बताना, 9/4 साइन इनवर्स, ऊपर 9 में √8 हो गया ना बाबू, और ये आपका 3, √8 को क्या लिख सकते हो बताओ जरा सर, 2√2 लिख सकते हैं हम लोग, बटा 3, आगे आपका RHS, ठीक है, खलास, है ना बाबू, खत्म। चल दे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, राइट, मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको इसको निकालना है आंसर, ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं, उड़ाते हैं बच्चा इसको फटाफट। देखो तो आपको LHS लेकर चलना है सर, एकदम लेकर चलेंगे सर दौड़ कर, है ना। तो हम लोग पहले क्या करना ना, इसको प्रूव करने से बेटर, सबसे बेटर आपको क्या काम करना कि देखो जिसको चेंज करना रहता है ना उसको मान लो, आप मान लो, एकदम से मान लो, ठीक है। तो आप इन्वर्स वाले टर्म को मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा करते हैं, डायरेक्टली प्रूफ करके ले आएंगे। देखो 1/2 तो आगे से हटा नहीं सकते हो भाई, तो हम करते हैं ना, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉस इन्वर्स एक्स को आप मान लो, इन्वर्स वाले टर्म को चलो थीटा मान लें, क्या मान लिया बाबू, थीटा मान लिया। तो यहाँ से सर बताना कॉस थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स। तो बताना जरा LHS में क्या बन गया होगा। आप सर इसको थीटा जब बैठा लोगे तो LHS में तो आपको थीटा दिख गया, θ/2 दिख गया, आपको लाना साइन में, तो साइन अप्लाई कर देंगे, तो हम लेके चलेंगे क्या, साइन θ/2, है ना। इसको अगर लाना है तो इसको लाना तो 9, है ना, हम लोग क्या लेके चलेंगे बाबू, है ना, साइन θ/2। अब आप साइन θ/2 का फार्मूला चाहोगे इन टर्म्स ऑफ किस में लिखे, कॉस थीटा। तो बताओ, सोचो 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 कि कॉस थीटा के टर्म में साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, सोचो, बोलोगे सर सोच तो लिए, सोच कैसे लिए सर, ये तो फार्मूला होता है 1 - cos θ/2 होता है फार्मूला, याद रखना ये होता है ये फार्मूला, ठीक है बाबू, क्लियर है। तो चलो यहाँ से कर लेंगे तो बताना क्या होगा, ये फार्मूला आता है बाबू, याद रखियो, ये फार्मूला कहाँ से है वही बता देते हैं, ये फार्मूला कहाँ से है वही आपको बता देते हैं, देखना आपको पता होगा 1 - cos 2 θ का फार्मूला 2 sin² थीटा, ठीक है। अगर यहीं से अगर आप निकालोगे 1 - cos θ हाफ एंगल, तो इधर ये इसका हाफ ना हो जाएगा बाबू, तो मिल जाएगा फार्मूला 2 sin² θ/2 हो जाएगा, राइट। फिर इधर उधर कर लोगे तो आ जाएगा आपको इसी से फार्मूला, राइट। अगर यहाँ से sin θ/2 का निकालो 2 बटा में जाएगा और स्क्वायर है रूट में आ जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ से देखना बाबू sin θ/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा,
1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या बाबू एक्स अपॉन 2 हो गया, राइट। चलो अब यहाँ से थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्वर्स में भेज दोगे, काम हो गया है तो ये चला जाएगा इन्वर्स में बाय डेफिनेशन, तो साइन इन्वर्स आ जाएगा बाबू रूट है 1 माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। अब हो गया। अब थीटा का वैल्यू बैठा लीजिए, थीटा क्या था बाबू, कॉस इन्वर्स था सर जी। तो एक तो आपको प्रूफ होकर आ गया इन्वर्स के टर्म में, है ना, साइन के टर्म में, है ना, ये आपको प्रूफ होकर आ चुके हैं। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। एक काम हम लोग कर चुके हैं, इसको हम मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है बाबू। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, राइट। यहाँ से आप देखना, चलते हैं 9 करके लेकर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं इसी को, अब हम लोग कॉस के टर्म में लाना रहेगा बाबू। तो बताना ये थीटा बाई 2 बन रखा है, तो हम कॉस लेकर चलेंगे उसमें चिपका कर, तो कॉस लेकर चलेंगे उसमें चिपका कर। किसके टर्म में फार्मूला लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि कॉस के वैल्यू एक्स दे रखा है। तो इसका फार्मूला देखो क्या होता है, ये प्लस सिर्फ हो जाएगा फार्मूला में, क्या हो जाएगा बाबू, सिर्फ प्लस हो जाएगा बाई 2, सिर्फ फार्मूले में प्लस हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से याद रखना है डायरेक्ट फार्मूला, ये आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसी से आता है। आपको पता है प्लस में 2 कॉस का थीटा बनता फार्मूला, वहाँ से निकल के आया ये फार्मूले, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये फार्मूले। चलो बैठा लो आप, तो बताना कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आप बैठा लो, आप एक्स बैठ जाएगा बाई 2, है ना। तो यहाँ से थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, बाई डेफिनेशन इन्वर्स में चला जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो 1/2, है ना। आपको कॉस इन्वर्स एक्स आ जाएगा, है ना, बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स 1 प्लस एक्स बाय अपॉन 2, ठीक है। आपको ये आ चुके हैं। चलो बाबू देखना यहाँ पे आपको क्या क्या करना है कि इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। आपको प्रूफ होकर आ चुका है बच्चा, इसके बराबर ही 2, तीसरा चलना 10 के टर्म में, कोई बात नहीं सर, चलते हैं। तो 10 में लेकर चलना पड़ेगा बाबू 9, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा बाई 2 में चिपका कर क्या लेके चलेंगे, 10 लेकर चलेंगे। अब इसको कॉस के टर्म में देखेंगे कैसे फार्मूला लिखाएगा, तो फार्मूला डायरेक्ट होता है बाबू इसका साइन बाई कॉस, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है, राइट। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। वो दोनों का रेशियो जो फार्मूला था ना, दोनों का रेशियो कर लोगे तो आ जाएगा ये फार्मूले, दोनों को बटा कर लोगे तो आ जाएगा ये फार्मूले, राइट। दोनों को बटा कर लोगे तो ये फार्मूले आपके पास हाजिर हो जाएंगे, राइट। तो इधर भी फार्मूला पटक के आरचे से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो बाबू अब यहाँ से देखना कि tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको वैल्यू रख लो आप एक्स, यहाँ पर रख ली एक्स। चलो अब बाय डेफिनेशन क्या लग जाएगा, थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा बाबू, रूट है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, 1/2, है ना। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। आपके पास हाजिर हो चुके हैं बउआ, ठीक है, ये इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन आपका 3। अब यहाँ से देखना बाबू 1 2 3, है ना, 3 इक्वेशन आ चुके हैं और तीनों है किसका, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का ही वैल्यू। तो आप तीनों से क्या कंबाइनिंग कर सकते हैं, फ्रॉम, तीनों से बराबर हो जाएंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन एंड 3 आपस में बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि सबका सब वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू बाबू। इसका प्लेन, है ना, साइन में क्या प्रूफ किया था, रूट है 1 माइनस एक्स बाई 2, है ना। कॉस में क्या प्रूफ किया था, कॉस में क्या ले आए थे 1 प्लस, है ना, सब इसी का ना बराबर था, कॉस इनवर्स इसी का ना बराबर था, तो सब बराबर लिख सकते हैं। फिर जब टाइम में ले आए थे तो क्या ले आए थे बताना, रूट 1 माइनस, ये तो फार्मूला है भी, इसको याद भी रखना होता है, इसलिए हमें याद भी है, ठीक है। ये फार्मूला है बाबू, 1/2 को हटाना अगर रहता है किसी का आगे से तो, है ना, ITF से, तो आपको ये काम देता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पे काम आता है ये, ठीक है बाबू, ये काम का चीज़ है फार्मूला। अगर ये कोर्ट में भी होता है, अगर कोर्ट में भी लाना होता है तो यह कोर्ट में आता है ऐसे, है ना, कोर्ट इनवर्स उल्टा हो जाता है, आपको पता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोर्ट में चेंज करेंगे तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। अगर प्रूफ करना रहता तो कोट थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या बनता,
अगर है ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, या तो रेसिप्रोकल भी करके निकाल सकते हो। तो फार्मूला बनता ये प्लस हो जाता ऊपर और माइनस वाला नीचे हो जाता, ठीक है, माइनस वाला फार्मूला में हो जाता नीचे, ठीक है, ये बनता अगर ऐसा रहता तो। ठीक है बाबू, खलास, है ना। तो आज इतना ही बच्चा, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन लेवल 2 का ही। चलो बच्चे पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए सेहत अच्छे से और मेहनत करिए। थैंक यू बच्चा, टेक केयर, बाय।